अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को और देखने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नेम है मोहम्मद इजाज़ और मेरा चैनल नेम मैथ विद सर इजाज़। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 क्लास 10th पेज है 99। आज हम इसके तमाम क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ ए एक सेट है हमारे पास ए बी और बी एक सेट है सी डी। कहता है देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो बच्चों, ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं हमने इसमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी। तो इसका सलूशन की जानिब चलते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो बच्चों, पहले आप ये ले लें ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू, अब ए की जगह पे आप ए का सेट लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, फिर ये क्रॉस आ जाएगा और बी की जगह पे आप बी का सेट लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी और डी। तो पहला स्टेप आपने ये कर देना। अब हमने इनका क्रॉस फाइंड करना है। तो असल में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप ए और सी, ए को दोनों के साथ करना है सी और डी के साथ, फिर बी को दोनों के साथ करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा ए सी, एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा ए डी। ए को दोनों के साथ किया, अब हम करेंगे बी को दोनों के साथ। तो बी सी बन जाएगा एक पेयर हमारे पास, और एक बन जाएगा बी और डी। तो इस तरह से ये ए क्रॉस बी हमारा सॉल्यूशन, इसका ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा। ये अगर आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ भी जाता है। तो इस तरह से आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं बी क्रॉस ए की जानिब। इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी। अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए। तो इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने ए को पहले रखा था उधर पहले पार्ट में, अब इसमें हम ये करेंगे कि बी को पहले रख देंगे। तो बी हमारा यहाँ पे है सी और डी, उसका सेट लिख देंगे, फिर ये क्रॉस आ जाएगा, और अब हम लिख देंगे ए का सेट। तो ए का सेट है हमारे पास ए और बी, तो इसको लिख दिया। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। पहले जैसे इधर हमने किया था ए को दोनों के साथ, अब हम करेंगे सी को दोनों के साथ। तो ये आ जाएगा सी ए, एक सेट ये आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे सी बी, एक सेट ये आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे डी ए, एक पेयर ये आ जाएगा, और फिर लिखेंगे डी और बी। तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसी तरह से ये हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया बच्चों। ये था पहला क्वेश्चन और इसको हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ सेम इसी तरह से है, लेकिन सेट चेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया हुआ था ए बी और बी दिया हुआ था सी डी, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ गए, नंबर आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ए एक हमारे पास सेट है बच्चों। ए दिया हुआ हमें 0 2 4, 0 2 और 4। ये एक ए सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी सेट है हमारे पास -1 और 3, यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और 3। ये दो सेट हैं। अब इसमें कहता है आप फाइंड करें ए क्रॉस बी, या हमने एक ये फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, दूसरा बी क्रॉस ए ये फाइंड करना है, तीसरा ए क्रॉस ए ये फाइंड करना है, और चौथा बी क्रॉस बी। इसमें हमने कुल 4 चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी। अभी हमने किया था ना ऊपर क्वेश्चन, ये सेम वैसे है, लेकिन इसमें सिर्फ नंबर है और उसमें एक जर्नल हमें दिया हुआ था ए बी और सी डी। तो ए क्रॉस बी पहला फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ए का सेट है हमारे पास 0 2 और 4, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। और क्रॉस बी आगे एक सेट है -1 और 3, ये हमने यहाँ पे लिख लेना। अब हम इसका क्रॉस फाइंड कर लेते हैं। तो पहले 0 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0 और -1 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर हमारे पास बन जाएगा 0 और 3 का, फिर हमारे पास बन जाएगा अब 2 को दोनों के साथ, ये 2 और -1 का बन जाएगा, फिर 2 और 3 का बन जाएगा। इसी तरह से अब 4 और -1 का बन जाएगा, और इसी तरह से अब 4 और 3 का बन जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका ए क्रॉस बी। ये हमने फाइंड कर लिया, पहले का आंसर ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी।
ठीक है बच्चों, इसी तरह से जैसे हमने ये फाइंड किया है, अब सेम इसी तरह से हम बी क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी क्रॉस ए विच इज़ इक्वल टू, तो बच्चों बी को पहले लिखेंगे क्योंकि बी यहाँ पे पहले आ रहा है, तो -1 और 3 एक ये सेट आ जाएगा क्रॉस। अब ए को बाद में लिखना है, तो ए है हमारे पास 0 2 4, 0 2 और 4, तो एक सेट ये आ जाएगा। अब हमने इनका क्रॉस लेना है, तो पहले -1 और 0 एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा हमारे पास, फिर बन जाएगा -1 और 2 एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, और फिर बन जाएगा हमारे पास -1 और 4 एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। इसी तरह से 3 और 0 एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे और फिर 3 को 4 से कर देंगे, तो एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। तो ये बी क्रॉस ए भी हमारे पास आ गया। ए क्रॉस बी फाइंड करना था, बी क्रॉस ए फाइंड किया। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट जो कि है ए क्रॉस ए, इसको फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस ए विच इज़ इक्वल टू, ए क्रॉस ए का मतलब है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए का सेट है हमारे पास 0 2 4, यहाँ पे लिख लें 0 2 4, इसको इसी के साथ क्रॉस लेना है इसका, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और इधर भी लिख देंगे 0 2 4। ओके बच्चों, अब हमने इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वही जैसे हमने ऊपर काम किया, तो पहले आप कर देंगे 0 को 0 के साथ एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना 0 को 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा, फिर 0 को 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। अब 2 को 0 के साथ एक ये बन जाएगा, फिर 2 को 2 के साथ एक ये बन जाएगा, फिर आप करेंगे 2 को 4 के साथ तो एक ये बन जाएगा। अब 4 को 0 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ एक ये बन जाएगा, और फिर आ जाएगा 4 को 4 के साथ एक सेट बच्चों ये बन जाएगा ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से ये ए क्रॉस ए भी हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो ये इसमें 3 चीज़ें फाइंड होगी। अब हमारा रहता है बी क्रॉस बी, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमने फाइंड करना है बी क्रॉस बी, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बी क्रॉस बी। तो बी का बच्चों जो हमारे पास सेट था वो था -1 और 3, मतलब बी को बी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक सेट ये बी का, इसको दोबारा आपने इसी के साथ आपने इसका प्रोडक्ट ले लेना है, तो विच इज़ इक्वल टू, अब इसका ये -1 को -1 एक पेयर ये बन जाएगा, और -1 और 3 एक ये बन जाएगा, 2 ये हो गए, और 3 और -1 एक ये बन जाएगा, और 3 और 3 और एक ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये बी क्रॉस बी भी हमारे पास आ गया। ये 4 चीज़ें फाइंड करनी थी, तो ये 4 चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, और ये आपने फिर अच्छे से इसको आपने कर लेना है। उसके बाद बच्चों हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड ए एंड बी इफ़। अब हमने ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है इफ़ आगे सेट दिया हुआ है कि ये इसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे है A-4 एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास, A-4 B-2 एक ऑर्डर पेयर ये है विच इज़ इक्वल टू 2 और 1 एक ऑर्डर पेयर ये है। तो बच्चों देखें ये 2 ऑर्डर पेयर हैं और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहला पहले के इक्वल होगा पहला नंबर, और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने A-4 को ले लेना है, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा 2 के, और दूसरा यहाँ से B-2 विच इज़ इक्वल टू 1, पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल। तो यहाँ से हमने A बच्चों फाइंड करना है, ये -4 है, जब उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का, तो 2 + 4 ये कितना आ जाएगा 6, तो A तो आ गया ना हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे B पे आ जाते हैं, तो ये 1 ये -2 है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो B हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो बच्चों A और B फाइंड किए करना था, ये हमने कर लिया। ये मुफ्त के नंबर हैं, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था, तो आपने इसको देख लेना। ये अक्सर इम्तहान में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बच्चों सेम ऐसे है, एक ऑर्डर पेयर है 2A + 5 और दूसरा 2A + 5 के साथ 3 है, एक ऑर्डर पेयर ये है विच इज़ इक्वल टू 7 और B-4, 7 और B-4।
तो जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 किया बिल्कुल सेम उसी तरह से ये इसका सेकंड भी होगा। इसका पहला पहले के इक्वल मतलब कि 2a + 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा 7 के, और ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा b - 4 के इक्वल हो जाएगा। पहले हम a फाइंड कर लेते हैं। 2a = 7 प्लस का 5 है, उधर जाकर माइनस का बन जाएगा। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे है 2a। तो a हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो बच्चों a कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ये बिल्कुल आसान था, ये a हमने फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं b फाइंड। तो बच्चों ये -4 है, इधर आके प्लस का बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू b। तो 4 और 3 कितने बन जाएंगे 7 विच इज़ इक्वल टू b। तो ये b भी क्या आ जाएगा हमारे पास इस तरह से फाइंड होकर 7 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना था, ये आपने कर लिया। सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, वो आपने खुद ट्राई करना है, ना होगा तो आप बता देंगे, मैं इसको फिर अपलोड कर दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पहला और दूसरा किया है, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ फाइंड द सेट x एंड y इफ़ x क्रॉस y इज़ इक्वल टू, ये एक सेट दिया हुआ है। तो इसमें हमने बच्चों सेट फाइंड करने हैं x और y के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 5.4, क्वेश्चन भी इसका 4 है। फाइंड द सेट्स x एंड y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हमें दिया हो ना x क्रॉस y, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो है हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर ये है AA, और BA एक ये दिया हुआ है, और हमारे पास CA एक ये दिया हुआ है, और हमारे पास है D और A, और एक ये हमें दिया हुआ है। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है x और y का। तो इसमें हमने सेट्स फाइंड करने हैं कि x का कौन सा सेट है और y का कौन सा है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं x। बच्चों ये जो A क्रॉस B है, तो इसका आपने पहला नंबर ले लेना है, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर होता है ना इस तरह से, ये x और y एक ऑर्डर पेयर, तो इसमें पहला नंबर x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। तो हमें x वाला चाहिए, तो आपने सबका पहला वो नंबर ले लेना है। तो यहाँ से A है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A, सेकंड में B है तो मैं लिख लेता हूँ B, तीसरे में C है और चौथे में D है। तो ये हमारे पास x का क्या आ जाएगा, एक सेट आ जाएगा। और हमने y भी फाइंड करना था। तो बच्चों इसमें y के लिए आपने दूसरा लेना है। अब दूसरे में देखें हमारे पास, तो यहाँ पे A आ रहा है, फिर ये A रिपीट हो रहा है ना, बार बार A ही आ रहा है। तो आपने इसको एक दफ़ा लिखना है, जो चीज़ रिपीट होगी वो आपने एक ही दफ़ा लिखनी होती है। तो x आ जाएगा हमारे पास ABCD और y क्या आ जाएगा A। तो ये हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से बच्चों अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होना है। तो क्वेश्चन है 5, इसका हमें x एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। x है हमारे पास ABC एक सेट है, और y दिया हुआ हमें दूसरा D और E ये एक सेट है। तो इसका हमने देन फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ये नीचे इसका पहला पार्ट है x क्रॉस y। तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये हमने फाइंड करने हैं ना, विच इज़ इक्वल टू। अब आपने देखना है कि x के अंदर, x जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो 3 है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना 3 मल्टीप्लाई, और y में कितने हैं 2, तो 3 2 दा कितने आ जाएंगे बच्चों, 3 2 दा 6। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट x क्रॉस y वो कितने आ जाएंगे 6। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर 6 आ जाएगा। इस तरह से सेकंड में है वो हमने फाइंड करना है, इसके भी हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विच इज़ इक्वल टू। तो आप देखें बच्चों, ये हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं y क्रॉस x के, y क्रॉस x के। तो y के एलिमेंट कितने हैं y के अंदर सेट में, तो y में है 2, या बुक पे देखेंगे तो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, और x में कितने हैं 3। तो 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। अब हमने तीसरी चीज़ फाइंड करनी थी इसमें, x क्रॉस x, नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे लिख दें आप, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x विच इज़ इक्वल टू। अब बच्चों x के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 दा 9। तो 9 इसका क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारे पास आज एक्सरसाइज 5.4, इसको हमने कंप्लीट किया। ये आसान एक्सरसाइज थी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए किसी भी ये क्लास का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझे बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के, या कोई डेफिनेशन हो, कोई भी टॉपिक हो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।